हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसके साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 127 यानी कि 127। और सुबह सुबह मैं, पापा जी और दादू जी जा रहे हैं शिमला, क्योंकि दादू जी का आज दोबारा से चेकअप होना था, एक टेस्ट था जिसके लिए आज शिमला जाना पड़ेगा और पापा जी को जाना है ड्यूटी। तो चलिए शिमला चलते हैं, दादू को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जो आज टेस्ट होना है और पापा जी को भी ड्यूटी के लिए छोड़ते हैं। चलिए चलते हैं फिर से आज शिमला। शिमला तो हम बहुत जल्दी सुबह निकल गए थे, लेकिन बारिश की वजह से शिमला का मौसम कुछ इस तरीके का होता है। बारिश तो होती है, मौसम प्यारा भी होता है, लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सड़क में ड्राइव करना भी मुश्किल होता है। और हमने घर पे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था जल्दी के चक्कर में, इसलिए दादाजी कर रहे थे वेट अपने टर्न का, और तब तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और ये थी वो जगह, क्योंकि आज दादू का टेस्ट होना था सिटी स्कैन का, और इसकी हॉस्पिटल में एक डेट मिलती है जो हमें 2 दिन के बाद की मिली थी। और दादा इस टेस्ट से पहले खाना भी नहीं खा सकते थे, इसलिए उन्हें वेट करना पड़ा सबके साथ। और टेस्ट होने के बाद दादू जी को सबसे पहले हमने करवाया खाना, क्योंकि दादू जी को भूख बहुत लगती है और ये टाइम के पक्के हैं। अगर इन्होंने 1 बजे लंच करना है तो इन्हें 1 ही बजे खाना खाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये खाना ही नहीं खाते हैं। इसलिए इनके टाइम के हिसाब से इन्हें खाना खिला दिया, क्योंकि ये कैंटीन भी बहुत अच्छा था तो हमने यहीं पर प्रेफर किया। बोलो, ठीक लग रहा है लिफ्ट में? लिफ्ट में मज़ा आ रहा है? जितनी बार भी हम शिमला आते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लिफ्ट में ही ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी बिल्डिंग है, 12 फ्लोर का पूरा हॉस्पिटल है, तो पैदल चलना तो मुश्किल होता है। तो इसलिए दादाजी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिन से लेके तारीफ़ कर रहे थे कि यहाँ पे चलो एक फैसिलिटी दो, क्योंकि दादू जी को थोड़ा सा जो दर्दें हैं इनके जॉइंट्स में, जो कि बता रहे हैं कि गठिया दादू को हो सकता है, जो डॉक्टर के भी चांसेस है, इसलिए इनके टेस्ट चल रहे हैं। बाकी तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद मैं और दादू जी चले पड़ते हैं अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि पापा जी हमारे साथ सुबह तो आए थे लेकिन शाम के टाइम वापस नहीं गए, क्योंकि आज थी पापा की ड्यूटी और उन्हें जाना था वापस अपनी ड्यूटी पे। तो दादू और मैं आ गए वापस घर, लेकिन मौसम बारिश इतनी तेज़ हो रही थी रास्ते में कि हम बहुत ही आराम से अच्छे अच्छे गाने सुन के दादू के साथ आ रहे थे। और दादू ने आज खुद पसंद चॉइस करी थी कि आज नाटी सुननी है, तो पूरे ट्रैवल में हमने बहुत इंजॉय आज किया है। दादू ही कह रहा है थैली में, ये थैली में क्या? क्या थैली में क्या है? क्या होता है? क्या है इसमें? अम्ब। अम्ब? कितने आम खाओगे भी? इस सीजन में आम ही आम खा रहे हो? इस सीजन में आम ही आम खा रहे हो? क्या हो गया इतने आम? खाने सीजन है, दो सीजन है तो कहाँ से खाने इतने आम? जब भी आना बाजार इतने आम का मैं केले से खाऊंगा। इतने आम अकेले खाऊंगा? हैं? तो देख लो दोस्तों, ऐसे हाल है तुम्हें, बुरी हाल है। खाओ खाओ, मजे करो। शिमला से आने के बाद बहुत ही गहरी नींद मुझे आई है घर पे, पता नहीं क्यों। सुबह बहुत जल्दी हम गए थे और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे आज शिमला में जाते हुए आते हुए। 2 बजे हम वापस भी पहुंच गए घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, इसलिए खाना खा के हम सो गए थे। अब जाके उठे हैं, मौसम में इतना प्यारा है और कितनी ज़्यादा वादियाँ हसीन है। अब हमारा जिम का टाइम हो चुका है, तो चलिए जिम चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। मेरे घर के पीछे मेरे अंकल जी का घर, जहाँ पे छत के ऊपर खड़ के मेरा कज़न मुझे आवाज़ें दे रहा था, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन क्यों गया होगा छत के ऊपर? इसके बाद हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट अपने जिम में, जहाँ पे ललित ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, क्योंकि हम आज भी थोड़ा सा लेट थे बिकॉज ऑफ बारिश। आज भी हमें गाड़ी पे आना पड़ा। आज हमारा चेस्ट डे, तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। और जिम में कितना ज़्यादा पसीना हमें बहाना पड़ता है बॉडी के लिए, आप देख ही रहे होंगे। तो अपनी बॉडी को चेंज करना, इसे हेल्दी बनाना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता। आपको बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, एक्सरसाइज, अपना रूटीन, खाने का रूटीन, आपके सोने की, पूरा कुछ आपको एक प्रॉपर वे में चलना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें होती है। इसलिए डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए और हेल्दी फूड खाइए, जैसे कि मैं डेली करता हूँ और आपको बताता भी हूँ। और जैसे ही हम घर पे पहुँचते तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन व्यू इतना ज़्यादा प्यारा मेरे गांव का लग रहा था कि आप देख लो, खुद ही देख लो, पहाड़ों के बीच में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहाँ जा रहे हो तुम? नमस्ते, कैसे आप? कहाँ जा रहे हो तुम लोग, सच बताओ? हम जा रहे हैं पानी को। बोतलू चक्के हैं। नमस्ते दीदी जी। फेमस नहीं, बड़ी तू शर्माली लड़कियां, सबसे बड़ी बहन है इन लोगों की, और ऐसे शर्माती जैसे कैमरा से पता नहीं कितना डर लगता है। और जब रीलें बनाती है तू तब मैं नहीं बनाती, चल, मेरी आईडी भी नहीं है। यही हो फेमस लड़की जो वायरल हो रही है आजकल। कहाँ जा रहे हो तुम, सच बताओ? पानी को जा रहे हैं। पनियार, चलो ठंडे पानी के लिए। चलो। यार मैं तो अभी भी आया हूँ। तू क्या कर रहा था लेंटर के ऊपर, बताइए मेरे को? गिर जाता तो, एक तो पहले आजकल फिसलने वाला था लेंटर। इन लोगों का कभी खत्म ही नहीं काम। आपके घर आने से पहले मेरा धड़ीसा हुआ। क्या हुआ? गिरी ये धड़ीसा? कहाँ पे गिरी? कहाँ लगी? कहाँ लगी? लगने लायक जगह भी नहीं तेरे पास बेटा, खाया पिया कर कुछ तो भी। चलो ठीक है, बाय बाय, जाओ, मेरे लिए भी जाना पानी, ठीक है? इसके बाद तो एक टोकन बड़ी ना ये ले आएगा, है ना कुछ? ठीक है कुछ?
बेचारी मेरी बहनें, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या देने वाले हो। अब क्या दिया जाए इन्हें समझ नहीं आ रहा। अब छोटी छोटी बहनें, इनके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें, सरप्राइजिंग चीज़ें होना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने पहले भी एक बार ऐसा किया है तो मुझे पता है। बाकी पैसे की वैल्यू इतनी नहीं होती। अभी भी मुझे कह रहे थे कि कुछ गिफ्ट प्लान करना। क्या प्लान किया जाए इनके लिए? 9 तारीख को है, चलो कुछ सोचते हैं अपनी बहनों के लिए। छोटी छोटी बहनें, मेरी बेचारी खुद की बहनें जो मेरी हैं वो तो बिज़ी हैं, 2 बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है रक्षाबंधन वाले दिन, बट कुछ स्पेशल किया जाएगा ज़रूर इनके लिए। बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम होता है ना मेरे घर का, सामने पहाड़ों के बीच में इतना ज़्यादा कोहरा, ये धुंध, ऐसा लगता है कि जैसे हम भी आसमान के करीब पहुंच गए हो या आसमान ज़मीन पे आ गए हो। लेकिन बहुत प्यारा नज़ारा। पानी की बोतल भरी हुई है, खुशी चेहरे पे खुशी है। और जा भी रहे हो पुराने घर पे जहाँ आप सोते भी नहीं हो। क्यों सोते नहीं पर वहाँ जाता तुम, क्यों? वहाँ मेहमान आते हैं, कुछ भी होता अभी है। तो कोई मेहमान नहीं है दद्दू, आएंगे तो सच बोलो। वहाँ पे। देखो ऐसे ठीक नहीं होंगे आप, मैं बोल रहा हूँ खाना पीना दवाई ज़रूरी है। अरे खाना पीना नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ पार, मेरी बीड़ी मार से पार हो। हाँ, आई नो। नहीं, आपको सच में नहीं लगता ऐसा कि डॉक्टर ने भी बोला है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, दवाई खानी चाहिए, तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँ? तो दवाई दी नहीं है मेरे को, तो दवाई पी रहे हो? तो दवाई पी रहा हूँ। डॉक्टर ने दी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं। दवाई पी रहा हूँ, उससे मेरा थोड़ा आराम भी रह जाता हूँ, चलता फिरता भी रहता हूँ बस। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, और भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात भी बोल रहा है। फिलहाल हम भी पहुंच चुके अपने घर पे इस हालत में। और आज का व्लॉग भी मुझे पता है कुछ खास नहीं बना है, क्योंकि आज भी सुबह बहुत जल्दी उठे थे, आईजीएमसी जाना था, ज़्यादा का सारा ट्रीटमेंट वगैरह चेकअप वगैरह होना था। उस वजह से जब भी मैं बिजी होता हूँ तो कभी भी व्लॉग अच्छा बना ही नहीं पाता, और पिछले 2-3 दिन से यही चीज़ें हो रही हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। और जब भी मैं फ्री होऊंगा और टाइम पे, तब मैं बहुत अच्छे व्लॉग बनाऊंगा। बट अब एक डिसिप्लिन है डेली व्लॉग बनाने का, तो ये भी चलता रहेगा। और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए तो जो भी हुआ वो देख लीजिए। होप सो कल हम अच्छा व्लॉग बना पाए, तो आप लोगों से मिलते हैं कल उसी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।